हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लासेस में। मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहले मैंने कवर किया है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स में मैं आपको करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, राइट। उसी सीक्वेंस में उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज फिर से हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको फुल चैप्टर्स, वन शॉट वीडियोस यहाँ आपको मिलती रहेंगी, राइट। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने बोला है नेम द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों जो आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप पता करना है अपन को। क्या पता करना है? फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को। तो ए वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए ए वाला कंपाउंड क्या है अपने पास? कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 COOH। बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है। क्या बताना है? फंक्शनल ग्रुप। देखो मेन कार्बन चेन ये वाली है CH3 CH2। बच्चों ये वाला जो है CHO दैट इज COOH, ये वाला जो कंपाउंड लगा हुआ है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर बच्चों मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CO और एक H यहां लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O यहां लगा हुआ है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? तो इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट को देखो CH3 CO CH2 CH3। बच्चों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CH3 C, इस वाले कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड से कैसे लगा हुआ है? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 2, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है। यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है। बच्चों इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चों अपन कहते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में देखो C2H5Cl। बच्चों C2H5Cl, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2। देखो बना C2H5 और एक लगा हुआ यहाँ पे Cl। तो बच्चों ये वाला यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इट इज अ लीस्ट फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स बनता है लेकिन लीस्ट फंक्शनल ग्रुप है ये। इसका नाम है बच्चों क्लोरीन। क्या नाम है इसका? क्लोरीन। और ये आता है आपके हैलोजन फैमिली में। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे? हैलोजन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन। नेक्स्ट डी वाले पार्ट पे आते हैं। डी वाले पार्ट को चेक करो जरा। डी वाले पार्ट में क्या है? C2H5OH। C2H5OH। बच्चों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो CH3 CH2OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? OH लगा हुआ है। OH को क्या बोलते हैं अपन? दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। एल्कोहल, राइट। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। ई वाले पार्ट को जरा चेक करें। ई वाले पार्ट को चेक करो HCOOH। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? HC, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। जरा चेक करो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है क्या सिमिलर नहीं है इसके? ये वाला और ये वाला सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर। इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एफ वाले पार्ट को चेक करो। एफ वाला पार्ट C2H5CHO। C2H5CHO। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CH3 CH2। बच्चों CHO कैसे लगा होगा? C, एक H यहां पे लगा है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो बच्चों ये है फंक्शनल ग्रुप CHO। इसको बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। जी वाले पार्ट पे आ जाओ। जी वाले पार्ट पे आते हैं। जी वाले पार्ट में क्या है? HCHO। HCHO। तो बच्चों ये भी CHO है। CHO का मतलब एल्डिहाइड, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो HC, डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर क्या करें, लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। इतना नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। बच्चों सिंपलेस्ट कीटोन की बात कर रहा है, तो सिंपलेस्ट कीटोन का मतलब है बच्चों हमें कीटोन को किसी कार्बन चेन में ऐड करना है। इसका मतलब हमें सबसे सिंपलेस्ट वाला कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो देखिए कीटोन, पहले अगर बात करें कीटोन की, तो बच्चों कीटोन होता क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब इसके इस तरफ भी कोई अल्काइल चेन लगेगी और इसके इस तरफ भी एक अल्काइल चेन होगी। तो सबसे सिंपलेस्ट जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। मतलब कीटोन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो कीटोन का कम से कम पहला मेंबर 3 कार्बन का बनता है। देखो 1 2 3, कीटोन का जो कंपाउंड बनता है सबसे सिंपल वाला वो कम से कम 3 कार्बन का बनता है। 3 कार्बन से कम का कोई भी कंपाउंड उसका फॉर्म नहीं होता। ऐसा मत करना आप ऐसे से लगा दो CH3C डबल बॉन्ड O और आपने यहाँ H लगा दिया। बच्चों अगर आप यहाँ H लगाओगे तो ये कीटोन नहीं रहा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसा फॉर्म नहीं होगा, ये वाला बनेगा सबसे सिंपलेस्ट कीटोन। क्लियर है, ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन का सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनता है, जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनता है वो कम से कम 3 कार्बन का फॉर्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें बच्चों, क्या है, ब्यूटेनॉन हैज 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। बच्चों पहले ऐसा करते हैं, इस ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या है, ब्यूटेनॉन। तो बच्चों ब्यूटेनॉन का मतलब 4, ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, एन का मतलब है बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और ONE1 दिया हुआ है। ऑन का मतलब होता है बच्चों कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब पहले 4 कार्बन लगाओ, C, यहाँ हमने 4 कार्बन लगा दिए, सब में सिंगल बॉन्डिंग है। अब 4 कार्बन में एक कीटोन ग्रुप लगाओ। तो बच्चों कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आता है ऑलवेज, यहाँ तो कीटोन आ नहीं सकता। तो कीटोन का मतलब है डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। हो गया। अब सबकी वैलेंसी पूरी करो, तो ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के 1 और 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये बन गया बच्चों ब्यूटेनॉन। अब देखो ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कीटोन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। C3H6O। बच्चों इसका हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और साथ में आइसोमर्स भी ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है और साथ में पॉसिबल आइसोमर्स। तो बच्चों पॉसिबल आइसोमर्स यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। देखो आइसोमर्स ड्रॉ करने की आपको ट्रिक टेक्निक बताता हूँ। 3 कार्बन है तो सबसे पहले 3 कार्बन को लगाओ आप सिंगल बॉन्ड के साथ में। आपने 3 कार्बन लगाए सिंगल बॉन्ड के साथ में, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो सबको सबसे पहले आप 6 हाइड्रोजन लगाओ। 6 हाइड्रोजन लगाने का मतलब है, चेक करना, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। अच्छा इस कार्बन की जरा बात करें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। बच्चों अब हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, कौन बचा है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन बना लेगा। एक तो कीटोन बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, एक तो ये बन गया। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें, CH3C। क्या चेक करना, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। एक हाइड्रोजन बचा है अभी, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ये बन गया एल्डिहाइड। तो क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं, बिल्कुल आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। सो बोथ आर आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, राइट। तो दोनों कैसे हैं आपस में, आइसोमर्स हैं। अगर हम दोनों के आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, 1 2 3, क्या हुआ, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ऑन, प्रोपिनोन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, काउंट करो, 1 2 3। 3 पे क्या होता है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन बच्चों यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, सो यहाँ आ जाएगा अल, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपिनल। देखो दोनों के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, सो बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हुआ। तो अगर हमारे पास C3H6O है तो इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ होंगे। क्लियर है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हमें जो कंपाउंड लिखे हुए हैं नीचे, इनका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड देखो, C2H4, सेकंड है C2H6,
थर्ड है क्लोरोमीथेन, फोर्थ है C2H5OH। बच्चों पहले वीडियो को पॉज करके आप जिन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो पहले आप खुद बनाओ। बच्चों इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दें जिससे सारे के सारे लोग इसका बेनिफिट ले पाएं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हो, जितने भी आपके फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, सबको बोल दो कि भाई यहाँ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सभी लोग आके देखा करें इसको। तो चलिए सबसे फर्स्ट है C2H4। देखिए सबसे फर्स्ट की बात करते हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास C2H4। बच्चों पहले सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे तो आसानी से आपको ये पता लग जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन कौन कहां शेयर कर रहा है। आप आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा ना कि कहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। तो 2 कार्बन हैं, पहले दोनों कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है। तो एक कार्बन बच्चों, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहले 4 बॉन्डिंग बना दो। आप बना दिए बॉन्डिंग, अब लगाओ हाइड्रोजन। अब लगाओ हाइड्रोजन। तो बच्चों 4 हाइड्रोजन लगाने हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, सिमेट्रिकल लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है, इस कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो आप ऐसा करो, इस बॉन्डिंग को उठाओ, इस बॉन्डिंग को उठाओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों कार्बन के पास में लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रखो। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो नीचे रखो। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रखो। ऐसे ही इस कार्बन के साथ में ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, नीचे वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा। अब लगाओ हाइड्रोजन को। तो बच्चों एक हाइड्रोजन तो ऊपर लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन नीचे है एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? अब बनाते हैं, देखो गोले। ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। समझ आ रहा है? इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब बात आती है बच्चों कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा जरा चेक करना। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड तो इसका शेयर कर रहा है और एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उन सबको गोले में बंद कर दो। क्लियर हुआ? अब इस कार्बन की बात करो तो ये वाला कार्बन 2 तो ये वाला शेयर करेगा और एक एक हाइड्रोजन के साथ में, तो इन सबको भी एक गोले में बंद कर दो। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। क्लियर हुआ? सेकंड वाले पार्ट को ट्राई करो जरा। सेकंड वाले पार्ट में कौन है? C2H6। खुद से ट्राई करो एक बार। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे तीनों दोनों पे। तो एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां, और इस तरह से आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बन गया? इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि कार्बन कार्बन के साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों लगा दो। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों लगा दो। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगाओ। क्लियर हो रही है बातें? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हाइड्रोजन का शेयरिंग बनाओ। सबसे पहले हाइड्रोजन गोला बना दो। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ में। अब कार्बन की शेयरिंग करो तो एक तो इसके साथ शेयर करेगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा। 3 हाइड्रोजन से। ये वाला भी एक इससे शेयर करेगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा। एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला कौन कौन कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मैंने ये काम क्वेश्चन कर लिया। थर्ड वाले पार्ट का आंसर जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मैंने कर लिया ये। क्लोरोमीथेन है बच्चों। सबसे पहले क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्लोरोमीथेन का मतलब हुआ कि बच्चों एक कार्बन के साथ में आपका Cl लगा हुआ है। तो एक कार्बन के साथ में एल्किन फैमिली है, तो ये बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl इज द क्लोरोमीथेन। क्लियर हो रहा है? अब बनाओ उसका स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक Cl, 3 हाइड्रोजन और एक Cl। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो C कार्बन था एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। जो क्लोरीन है वो भी यहां शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा। मैं अभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्लस साइन से दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 3 एटम डिफरेंट है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, तो तीनों के हमें डिफरेंट सिंबल से डिनोट करने पड़ेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्लियर हुआ? अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाओ। कितने बनेंगे हाइड्रोजन के? 8 होनी चाहिए कंप्लीट।
एक तो क्लोरीन के साथ में और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ में। क्लियर हुआ? बहुत आसान बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट पे आओ। फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं, जरा चेक करो फोर्थ वाले पार्ट को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या है? C2H5OH। C2H5OH। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बनेगा भाई स्ट्रक्चर? 2 कार्बन है, CH3CH2OH, इस तरह से बनेगा कुछ। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। इसी तरह से स्ट्रक्चर है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो समझ जाओ कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आसानी से बना पाओगे। इसका मतलब ये कार्बन, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 हाइड्रोजन से। ये कार्बन यहाँ एक शेयर कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन एक शेयर कर रहा है, एक इससे शेयर कर रहा है। चलिए बनाते हैं। कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ कार्बन के। ये कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ कार्बन के। ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो, तो हाइड्रोजन का प्लस से दिखा दो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा रहे हैं? प्लस से दिखाए। अब सबकी शेयरिंग करते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसका भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है। बच्चों ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही शेयरिंग करता है। ये कितने होते हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में? 6 होते हैं। चाहो तो यहाँ और 2 और दिखा सकते हो आप, इसके 6 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, है ना। चलिए अब करते हैं कार्बन की शेयरिंग। ये वाला कार्बन एक तो कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ कर पाएगा। ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। देखो एक ऑक्सीजन से, एक कार्बन से, बाकी 3 हाइड्रोजन से। कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एक हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर रहा है और एक कार्बन के साथ में शेयरिंग कर रहा है। जरा चेक करो, कंप्लीट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। एक बार जरा चेक करें सब डायग्राम्स को। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आज के लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे थे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर्स को जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।